गर्मी के लिए हवा चाहिए, हवा के लिए पेड़। देश का देवर आएगा जब घड़ी में बजेंगे दोपहर 2 नहीं 1:30। भाभी याद रखना। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चरहे। IBN 7 की मुहिम अब परवान चढ़ने को है। 6 साल पहले अगवा करके बांग्लादेश ले जाया गया सोनू IBN 7 की मुहिम और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों के चलते आज वतन वापस लौट रहा है। सुबह ढाका से सोनू को भारतीय अधिकारी विमान से लेकर कुछ ही देर बाद अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं और इसके बाद सोनू की मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कराई जाएगी और फिर उसे उनके परिवार को, उनके माता पिता को सौंप दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश के एक शख्स ने सोनू के बांग्लादेश में होने का खुलासा किया और इसके बाद IBN 7 ने सोनू की घर वापसी के लिए एक मुहिम चलाई। IBN 7 की कोशिशों के बाद ही विदेश मंत्रालय ने सोनू और उसकी मां का DNA टेस्ट करवाया और दोनों के सैंपल मिलने के बाद अब भारत सरकार सोनू को घर वतन वापस ला रही है। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी IBN 7 को इसके लिए शुक्रिया कहा है। अब से कुछ ही देर बाद भारत की धरती पर अपने वतन पर कदम रखेगा सोनू और मिलेगा अपने परिजनों से, जिनके बीच खुशी का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये कहानी है 6 साल से मां की गोद को तरसते मासूम सोनू की। वो सोनू जो दिल्ली से हजारों मील दूर सरहद पार बांग्लादेश में सालों से अपनी मां की याद में आंसू बहाता रहा। ये कहानी है अपने लाडले की तलाश में दर दर भटकती एक मजबूर मां की। मुमताज के बेटे सोनू को 2010 में एक महिला ने अगवा कर लिया था और तभी से मुमताज उसे ढूंढ रही थी। ये कहानी है असल जिंदगी के बजंगी भाईजान इब्न मूसा की, जो बांग्लादेश से दिल्ली आए ताकि मुमताज को उसके बेटे सोनू से मिला सके। यह कहानी है IBN 7 के जज्बे और हौसले से भरी पत्रकारिता की, जिसने एक मां को उसके बेटे से मिलाने की मुहिम छेड़ी। थोड़ा सा हौसला रखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात भी कराएं। IBN 7 ने मुमताज से वादा किया था कि वो उनके बेटे से मिलाकर रहेगा और आखिरकार IBN 7 की मुहिम ने अपना असर दिखा ही दिया। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर सोनू के भारत आने की जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने इस नेक मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए IBN 7 का शुक्रिया जताया। शुक्रिया सुमित अवस्थी, प्रणय उपाध्याय, किरणदीप और मीडिया के दोस्तों, जिन्होंने मेरे संज्ञान में 24 मई को इस मामले को लाने का काम किया। सोनू की घर वापसी की खबर जब उसकी मां मुमताज और घर वालों को मिली तो सब खुशी से झूम उठे। 6 साल बाद सोनू के लौटने की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटने लगी। मुमताज और सोनू के दुखों की दास्तान 6 साल पहले मई 2010 में शुरू हुई। मुमताज के मुताबिक 23 मई 2010 को घर के बाहर खेल रहा सोनू अचानक लापता हो गया। घर वालों ने सीमापुरी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 3 साल तक तलाशने के बाद सोनू का कोई सुराग नहीं मिला। 2013 में एक महिला ने मुमताज को फोन किया। महिला ने सोनू के बदले रुपए की मांग रखी। तब जाकर सोनू के अपहरण की बात सामने आई। फोन करने वाली महिला ने दोबारा फोन नहीं किया और बाद में उसका मोबाइल नंबर भी बंद हो गया। मुमताज अपने बेटे को पाते पाते रह गई। इस घटना को भी देखते देखते 3 साल बीत गए। सोनू की कोई खोज खबर नहीं मिली। इसी बीच इस साल 17 मई को बांग्लादेश के निवासी जमाल इब्न मूसा असल जिंदगी के बजंगी भाईजान बनकर दिल्ली में मुमताज के घर पहुंचे। जमाल ने मुमताज को उनके गुमशुदा बेटे सोनू के बारे में बताया और उसकी फोटो भी दिखाई। 6 साल के इंतजार के बाद अपने बेटे की तस्वीर देखते ही मुमताज की आंखों में आंसू बहने निकले। उसके बाद जमाल ने सोनू के मिलने की दास्तान बताई। जमाल बांग्लादेश के जसोर जिले में रहते हैं। उनके मुताबिक करीब 3 महीना पहले वो अपने घर के बाहर बैठे थे। तभी 12 साल का सोनू रोते रोते उनके पास आया। जब जमाल ने उसे प्यार से पुचकाकर रोने की वजह पूछी तो सोनू ने अपना पूरा दुखड़ा उनको सुनाया। सोनू की दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद जमाल ने इसकी शिकायत जसोर पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने सोनू को बचाने और आरोपियों को धरने के बजाय जमाल पर ही झूठा मुकदमा कायम कर उन्हें जेल भेज दिया। जेल जाने के बावजूद जमाल इब्न मूसा ने हिम्मत नहीं हारी
और सोनू पर हो रहे अत्याचार को दोबारा पुलिस से शिकायत की। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और सोनू को उसके कब्जे से छुड़ाकर चाइल्ड होम भेज दिया। बांग्लादेश कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश दिया कि सोनू की मां मुमताज और उसके पिता बांग्लादेश आए और उसको ले जाएं। लेकिन मुमताज और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बांग्लादेश जा सके। जमाल इब्न मूसा के दिल्ली आने के बाद मुमताज और उसके परिवार का हौसला बढ़ा और उन्होंने अपने बच्चे को पाने के लिए IBN 7 से मदद मांगी। एक मां का दर्द और सरहद पार रह रहे उसके बेटे का दुख देखते हुए IBN 7 ने तय किया कि वो मुमताज को उसके बेटे सोनू से मिला कर ही रहे। थोड़ा सा हौसला रखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात भी कराएं। सोनू की घर वापसी को अपनी मुहिम बनाने के साथ ही IBN 7 ने मुमताज का दर्द पूरी दुनिया के सामने रखा। IBN 7 की खबर ने असर भी दिखाया। सरहद के इस पार अपने बेटे के लिए तड़पती एक मां और सरहद के उस पार मां की गोद के लिए बिलखते सोनू की खबर ने सरकार को झकझोर कर रख दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि वो सोनू को उसकी मां से मिलाने में पूरी तरह मदद करेंगी। इसके बाद बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के अफसरों ने जसोर जाकर सोनू से मुलाकात की। 6 जून को एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर चितरंजन बेहरा और विदेश मंत्रालय के मेडिकल कंसल्टेंट वेद प्रकाश ग्रोवर ने बांग्लादेश के जसोर जाकर सोनू के ब्लड सैंपल लिया। इस टीम ने दिल्ली में मुमताज का ब्लड सैंपल भी लिया और दोनों का DNA सैंपल मैच कर गया। सोनू, जो दिल्ली से अपहरण के बाद बांग्लादेश के शेल्टर होम में पाया गया था, उसका DNA रिपोर्ट उसकी मां से मिल गया है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोनू की कस्टडी ले ली है। वो 30 जून को दिल्ली आएगा। आखिरकार IBN 7 की सकारात्मक पत्रकारिता ने अपना असर दिखाया। सोनू अपने माँ बाप के पास वापस लौट रहा है, लेकिन इस बीच जरूरत है उस शख्स के भी हौसले को सलाम करने की जो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए भारत आया था। परिवार के लिए आज ही ईद है, आज ही दिवाली है, आज ही दशहरा है। प्रणव उपाध्याय के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। IBN 7 की ये कोशिश आज आखिरकार रंग ला रही है और 6 साल से बिछड़ा हुआ मासूम आज अपने माता पिता से मिलेगा। ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट में मौजूद हैं, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें कि हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी ने लगातार नजदीक से नजर बनाए रखी इस पूरी खबर पर और इस एक्सक्लूसिव खबर पर लगातार रिपोर्टिंग करते रहे और इसके बाद ये कोशिश आज यहां तक पहुंची। ब्रजेश, आज अब जबकि वो लम्हा बेहद करीब है, एयरपोर्ट पर किस तरह का माहौल है और क्या कुछ भारत सरकार की ओर से भी कहा गया है? देखिए, MA के अधिकारी परिवार को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से कुछ देर बाद फ्लाइट लैंड करेगी और सोनू अपने परिवार के साथ यहाँ पर मुलाकात करेगा। हालांकि MA के जो अधिकारी हैं वो बांग्लादेश से ही सोनू के साथ आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे सराहनीय अगर बात की जाए तो जमाल की बात करें, इसके अलावा उस सोनू के मौसी की बात करें, इन सभी ने परिवार को हौसला दिया, खबरें बताई और उसके बाद आखिरकार वो दिन आज नज़दीक आ गया। महज कुछ मिनट कहा जा सकता, सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं और उसके बाद जो 6 साल का लंबा इंतजार था, जो 6 साल का दर्द इस माँ के दिल में था, वो आज पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। एक जो बेटा है अपनी माँ से मिलेगा, पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। यहाँ से निकलने के बाद 12:15 बजे जब फ्लाइट लैंड करेगी, 15 से 20 मिनट का यहाँ वक्त लग सकता है। उसके बाद सीधा जो MA के अधिकारी हैं वो लेकर विदेश मंत्रालय जाएंगे और वहाँ पर आधिकारिक तौर पर सोनू को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाएगा। यानी आधिकारिक तौर पर जो पूरा कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जमाल ने जो पूरे काम किया, जमाल पर मुकदमे लिखे गए, वो जमाल जेल चले गए, लेकिन इसके बावजूद वो भारत लौट के आए और परिवार को पूरी जानकारी दी, पूरी कहानी बताई। और एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जमाल दिल्ली पुलिस के चक्कर भी लगाते रहे। कई बार वो थाने पर भी गए, लेकिन आखिरकार जब मदद नहीं मिली तब जाके वो हमसे मुलाकात की, उन लोगों ने IBN 7 से मुलाकात की और आखिरकार अब वो दिन नजदीक है जब सोनू अपने परिवार के पास होगा। बिल्कुल, तो जिस तरह से ये जमाल भाई फिल्म बजरंगी भाईजान में सलमान खान की निभाई भूमिका की तरह अपनी असल जिंदगी में वो भूमिका निभाते दिखाई दिए, तो ब्रजेश वहीं चांद नवाब की तरह रिपोर्टिंग इस खबर पर भी आप लगातार करते रहे और अब देश और दुनिया से बधाई भी इसके लिए हम सभी को IBN 7 को मिल रही है। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। इस बेहद अहम खबर पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर। लौटते हैं ब्रेक के बाद।
और अब से कुछ ही पलों में वो लम्हा होगा जब सोनू के माता पिता अपने लाल से मिलेंगे। 6 साल से बिछड़ा हुआ सोनू आज आखिरकार IBN 7 की मुहिम के बाद अपने माता पिता से मिलने वाला है। बांग्लादेश से अब से कुछ ही पलों में वो दिल्ली पहुंचकर अपने माता पिता से मिलेगा। और यहीं एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी भी बने हुए हैं, जो नज़दीक से नज़र बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर, एक्सक्लूसिवली इसे रिपोर्ट करते रहे। और बांग्लादेश से सोनू के साथ हिंदुस्तान लेकर जब अधिकारी आ रहे थे, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी इनके साथ मौजूद हैं। प्रणय, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं? देखिए प्रशांत, फ्लाइट जो सोनू को लेकर भारत आ रही थी वो फ्लाइट अब लैंड कर चुकी है। यही सोनू 6 साल बाद भारत लौट आया है। अब वो अपने देश है और जिस तरीके से इसका DNA टेस्ट के बाद तस्दीक हुई थी कि सोनू भारतीय है और उच्चायोग ने दे दी थी, भारतीय अधिकारियों की टीम लेके और सोनू को अब भारत पहुंच चुकी है। हम उस फ्लाइट में जो है उसके चेहरे की बहुत खुश है और से कुछ देर बाद उसकी मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री से भी होगी, क्योंकि विदेश मंत्रालय के प्रयासों के बाद ही और IBN 7 की मुहिम के बाद सोनू भारत लौट सका है उस जुवेनाइल होम से, जहां वो कई दिनों से, कई सालों से दरअसल इंतजार कर रहा था अपने माँ बाप के पास लौटने का और उन्हें देखने का। बिल्कुल, हम आपको एक बार फिर बता दें कि IBN 7 की ये मुहिम रंग ला रही है। तो किस तरह से बीती रात से ही सोनू के परिजन खुशी मना रहे हैं, उनके आसपास के लोग, उनके पड़ोसी जो दिल्ली में बचपन से उसे देखते थे, लेकिन उनकी आंखें नम हुई जब उसका अपहरण हो गया और अब आखिरकार 6 साल बाद उसके घर वापसी की खुशी में जो जश्न दिल्ली के इस इलाके में सोनू के घर के आसपास मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी लगातार एक्सक्लूसिवली इस खबर को रिपोर्ट करते रहे हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जो लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी रहे और IBN 7 की इस पहल के बाद विदेश मंत्रालय ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए और बांग्लादेश से आज आखिरकार सोनू हिंदुस्तान वापस लौट आया है। कागजी खाना पूर्ति के बाद तमाम वो औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में अपने परिजनों के बीच होगा सोनू। और हमारे सहयोगी प्रणय जो ढाका में मौजूद थे जब विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी सोनू को लेकर हिंदुस्तान वापस आ रहे थे, साथ में ही ढाका से दिल्ली लौटे हमारे सहयोगी प्रणय जो जानकारी दे रहे थे कि अब फ्लाइट दिल्ली में लैंड कर चुकी है और कुछ ही पलों में अपने माता पिता के बीच होगा, अपनी मां से मिलेगा, मां के कलेजे का टुकड़ा जिसे पाने के लिए वो 6 साल से लालायित थी, आंखें नम थी। प्रणय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो ये जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरह की और प्रक्रिया इसमें बाकी है। अपडेट्स उनसे भी लेते रहेंगे। IBN 7 की यह मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक कि सोनू अपनी मां के गले न लग जाए। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। और IBN 7 पर ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनू की, 6 साल बाद अपने वतन वापस लौट रहा है और ये सोनू की पहली तस्वीर। 6 साल से अपहरण करके बांग्लादेश इसे ले जाया गया था, अपनों से दूर, माता पिता से दूर। माता पिता जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हिंदुस्तान में कि कब वो अपने इस मासूम को गले लगाएंगे और उनकी आंखें लगातार तरस रही है। सोनू की ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रजेश हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ब्रजेश, सोनू अब अपने वतन वापस लौट चुका है, माता पिता बेसब्री से उसे गले लगाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ एयरपोर्ट पर हो रहा है? देखिए बिल्कुल फ्लाइट ज़रूर लैंड कर चुकी है। परिवार इस वक्त अंदर है, जो VIP लॉन्ज है उसके अंदर परिवार मौजूद है। कुछ ही देर बाद जब सोनू को MA के अधिकारी उसके परिवार से मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो आगे का जो पूरा प्रोग्राम है वो किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी, जैसे ही परिवार को भी ये बात पता चली कि सोनू अपने वतन, अपने सरजमीन पर वापस लौटा है, खुशियाँ उनके चेहरे पर साफ देखने को मिल रही थी। हालाँकि जब DNA की रिपोर्ट आई थी उस वक्त से ही परिवार का एक एक पल बीत पाना, कट पाना बेहद ही मुश्किल हो पा रहा था। परिवार ये कह रहा था कि वक्त नहीं बीत रहा है, लम्हा कट नहीं पा रहा है, लेकिन आखिरकार
लंबे इंतज़ार के बाद, 6 साल का लंबा इंतज़ार, उसके बाद तकरीबन 1.25 महीने का इंतज़ार, जब परिवार को ये पता चला था कि सोनू बांग्लादेश में है, 1.25 महीने का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। पर सोनू वापस लौट चुका है। कुछ ही देर बाद, महज कुछ सेकंड, कुछ मिनट अगर हम कहें तो वो भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पर, लिहाजा कुछ एक मिनट के बाद ही सोनू निकलेगा और निकलने के बाद सीधा यहाँ से एमईए के जो अधिकारी हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, वो उसको विदेश मंत्रालय ले जाएंगे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर सोनू को उसके परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। हर तरफ से बधाइयाँ, हर तरफ ही खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे ही परिवार को ये पता चला था 2 दिनों पहले डीएनए रिपोर्ट की बात, उस वक्त भी परिवार ने जश्न मनाया था। वैसे तो दूसरी तरफ से अगर देखें तो ईद में अभी वक्त है, लेकिन परिवार ने रोज़ाना ईद मनानी भी शुरू कर दी है। पूरा सीमापुरी का इलाका, पूरा दिल्ली या फिर पूरे देश की अगर हम बात करें तो हर तरफ जश्न, सिर्फ इस बात का इंतज़ार कि बस जैसे ही सोनू अपने माँ बाप के गोद में पहुँचेगा, उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी कुछ वारदात जिसमें माँ बाप उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब न जाने उनका लाल उन्हें मिलेगा भी या फिर नहीं। और ऐसा ही एक वाकया पेश आया था दिल्ली में, जब सोनू अचानक अपने माता पिता से बिछड़ गया था। लेकिन 6 साल बाद बांग्लादेश से जमाल नामक एक शख्स आता है बांग्लादेशी भाईजान बनकर, और वो ये संदेश देता है कि ये फोटो अगर आपके बच्चे की है तो ये बांग्लादेश में है और इसे छुड़ाना है। बांग्लादेश में वो मुहिम छेड़े रखा और IBN 7 का उसे साथ मिला। IBN 7 की ये मुहिम आगे बढ़ी और आखिरकार लगातार कोशिशों के बावजूद अब ये लम्हा आ गया है जब सोनू अपने माता पिता से मिलने वाला है। ब्रजेश हमारे सहयोगी लगातार एयरपोर्ट पर बने हुए हैं। ब्रजेश, अपने माता पिता से मिलने में कितना वक्त और लगेगा? क्या कुछ प्रक्रिया इस वक्त चल रही है? देखिए, वक्त बेहद ही कम बचा हुआ है, क्योंकि 12:15 हो चुके हैं। 12:15 पे फ्लाइट लैंड कर चुकी है। पहली तस्वीर भी सोनू की आ चुकी है जब सोनू यहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचा है, लेकिन अब तक परिवार से मुलाकात नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तो पहले से ही रहती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबको इसी बात का इंतजार है कि कब सोनू इस गेट से बाहर आएगा। हालांकि अभी सोनू के माँ बाप को ये जरूर बता दिया गया है कि सोनू अपने वतन वापस लौट चुका है। फ्लाइट उसकी लैंड हो चुकी है। कुछ ही देर बाद जब वो वापस आएगा, बाहर निकलेगा, तो फिर बाकी की तस्वीरें हम आपको यहाँ के बाहर का दिखा पाएंगे कि आखिरकार जो 6 साल पहले एक बेटा बिछड़ गया था अपने माँ बाप से, उसका अपहरण हो गया था, उसके बाद जब आज वो मिला तो क्या कुछ उस मिलन की तस्वीरें, जब एक माँ अपने बेटे को गले से लगाएगी, क्या कुछ होगा आखिरकार, वो सब अभी कुछ देर बाद जब बाहर निकलेंगे दोनों लोग, परिवार निकलेगा बाहर, महबूब निकलेंगे, मुमताज़ निकलेगी, सोनू जब निकलेंगे, उस वक्त तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन कहीं न कहीं खुशियों का ठिकाना नहीं, शब्दों का ठिकाना इसमें नहीं। जो परिवार इस वक्त महसूस कर रहा है उसको कभी भी किसी भी शब्द में बयां किया ही नहीं जा सकता। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि सोनू वापस लौट रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात कि सोनू अपने वतन वापस लौट चुका है और कुछ ही पलों में अपने माता पिता से मिलेगा। उनके माता पिता जब IBN 7 के स्टूडियो में अब से कुछ देर पहले मौजूद थे तो हमने उनसे फोन पर बात भी कराई थी सोनू की, और अब बताया ये गया कि जो कुछ हिंदी वो जानता था बांग्लादेश में, अब वो पूरी बांग्ला में ही बात करता है। और ऐसे में उनकी माता ने पूछा भी था कि बेटा, बेसब्री से हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे क्या पसंद है वो हम सब तेरे लिए तैयार रखेंगे। माता की आंखों में आंसू तब भी थे 6 साल पहले, लेकिन गम के थे, दुख के थे। आज एक बार फिर आंखें नम हैं, लेकिन खुशी से कि वो 6 साल बाद अपने लाडले से, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाने के लिए बेताब है। माता पिता व्याकुल, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सोनू का। सोनू विशेष विमान से अब बांग्लादेश से हिंदुस्तान पहुंच चुका है और कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बस कुछ ही पलों बाद सोनू अपने माता पिता से मिलेगा। ब्रजेश हमारे सहयोगी लगातार इस खबर को रिपोर्ट करते रहे, एक्सक्लूसिवली जमाने के सामने इन्होंने लाया। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जो लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहे और आखिरकार IBN 7 की यह मुहिम रंग लाई और विदेश मंत्रालय ने भी पहल की और बांग्लादेश से सोनू अब हिंदुस्तान लाया गया है। लेकिन इसके पीछे भी एक लंबी मशक्कत, एक बड़ी कोशिश होती रही। सोनू के माता पिता का DNA सैंपल लिया गया। सोनू से मैच होने के बाद यह फैसला भारत सरकार ने किया कि सोनू को भारत लाया जाएगा। ब्रजेश हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर बने हुए हैं। ब्रजेश, माता पिता के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या वो भी एयरपोर्ट पर हैं? क्या कुछ उनका कहना है? क्या कुछ यहां इस वक्त का आलम है?
देखिए, 2 दिन पहले रात में 8 बजे के आसपास सुषमा स्वराज ने जब ये ट्वीट किया था कि डीएनए मैच कर चुका है, उसके बाद से ही परिवार में खुशियां एक बार फिर लौट आई थी। परिवार को उसी वक्त से एक एक पल काटना बेहद ही मुश्किल हो पा रहा था कि आखिरकार कैसे वो दिन आएगा, कैसे बृहस्पतिवार का दिन आएगा, कैसे दोपहर के 12:15 बजेंगे और उसके बाद सोनू उनके पास होगा। अब से कुछ देर पहले, आधा घंटे पहले ही सोनू के माँ बाप को एमईए के अधिकारी एयरपोर्ट के अंदर लेके दाखिल हुए हैं। फिलहाल जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है, पहले ही पूरी कर ली गई थी। अब सबको इंतजार है कि सोनू कब आता है। लेकिन परिवार से 2 दिनों पहले भी जब हमने मुलाकात की थी, बात की थी, हालांकि 2 दिनों से लगातार परिवार हम लोग के साथ ही है। ऐसे में परिवार साफ ये कह रहा था कि वो जो लम्हा है, जो 2 दिनों का वक्त है, उनके लिए काटना मुश्किल है। और ऐसे में जब 6 साल पहले बच्चा जो बिछड़ चुका था, वो जब अपने माँ बाप को देखेगा, हालांकि जब से पिछले 1-1.25 महीने पहले जब सोनू के माँ बाप को पता चला था, उस वक्त से रोजाना परिवार बात करता था सोनू से, बांग्लादेश में बात होती थी और हर वो चीज़, हर वो बातें जो सोनू 6 साल पहले घर में किया करता था, कैसे वो खेला करता था, क्या खेला करता था, कौन सा गेम उसे पसंद है, क्या खाना उसे पसंद था, ये तमाम बातें उसकी माँ उससे पूछा करती थी। और जैसे सोनू कुछ भी जवाब दिया करता था, माँ उसकी रो पड़ती थी। उनके जो महबूब हैं सोनू के पिता, वो रो पड़ते थे। जो सोनू का बड़ा भाई, जो सोनू का भाई है, वो भी रो पड़ता था। उसको भी अभी भी वो तस्वीरें, धुंधली तस्वीरें जरूर उसके जहन में है, लेकिन बखूबी उसे याद है कि उसका एक भाई था जो लापता हो चुका था। और ऐसे में अब जब सबको ये लग रहा है कि कुछ ही लम्हे बचे हुए हैं, कुछ ही वक्त बचा हुआ और कुछ ही लम्हों में सोनू अपने माँ बाप के पास होगा, उनकी गोद में होगा, ये उस फीलिंग को, उस एहसास को बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा कि आखिरकार उस माँ को, उस बाप को, उस भाई को कैसा इस वक्त लग रहा होगा कि आखिरकार जब थोड़ी देर बाद सोनू उनके पास आएगा। बहुत ही मुश्किल वक्त है, बहुत ही मुश्किलों से भरा वक्त अब तक इनका गुजरा है। अब बिल्कुल एक भावुक पल है ये, जब माता पिता बेसब्र हैं यहां अपने लाल से मिलने के लिए। एयरपोर्ट पर ही पायल भुयन हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। पायल, क्या कुछ आपकी जानकारी में है? और उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देखें, फ्लाइट के भीतर ही पायल, हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश से अपने वतन वापसी का ये सफर सोनू ने पूरा किया है। हालांकि उनके साथ विदेश मंत्रालय के तमाम वो अधिकारी भी मौजूद थे। एक पूरी लंबी प्रक्रिया के बाद, IBN 7 की इस पहल के बाद, तमाम कोशिशों और मुहिम के बाद ये लम्हा जब बांग्लादेश से फ्लाइट के जरिए वो हिंदुस्तान लौटा है। सोनू जब फ्लाइट में था, उसके जीवन में भी एक के बाद एक ऐसा घटनाक्रम बदला कि शायद वो भी ताउम्र से ना भुला पाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनू जब बांग्लादेश से हिंदुस्तान दिल्ली वापस लौट रहा था। पायल, क्या कुछ आप देख पा रही हैं? इस वक्त एयरपोर्ट में आप मौजूद हैं। पायल, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, सोनू अपने माता पिता से मिलने वाला है। क्या कुछ यहां इस वक्त आप देख पा रही हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर? बिल्कुल प्रशांत, अगर आपको यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखाऊं कि सोनू का किस तरीके से यहाँ इंतजार हो रहा है, तो मीडिया का यहाँ पे जमावड़ा लग चुका है। तमाम यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, सोनू का इंतजार किया जा रहा है। और सोनू के भाई बहन भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी मासी यहाँ पर मौजूद है। सोनू की एक छोटी बहन है जो अपने भाई को पहचानती तो नहीं है, लेकिन इंतजार कर रही है क्योंकि उसने अपने भाई को टीवी पे देखा है, आज हकीकत में देखना चाहती है। उसका कहना है कि ईद आने वाला है, ईद का सबसे बड़ा जो तोहफा है उसको शायद जिंदगी का आज मिलेगा। जो उसका भाई था 6 साल पहले बिछड़ चुका है, वो आज यहाँ पे आने वाला है। और अब देखें तो बस कुछ ही पलों का इंतजार है जब इस गेट से सोनू बाहर आएगा। इंतजार किया जा रहा है। सोनू जो 6 साल पहले अपने वतन को छोड़कर किसी पराए मुल्क में चला गया था, किस तरीके से उसने वहाँ पे ज़िंदगी अपनी गुजर बसर की, जो कहानी जमाल ने यहाँ पर सुनाई और जो कहानी सोनू ने जमाल को सुनाई, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी कि किस तरीके से सोनू के साथ वहाँ पे अत्याचार किया जाता था, किस तरीके से उसको दिनों दिन भूखा रखा जाता था, उसको खाना नहीं दिया जाता था। लेकिन जो लंबी लड़ाई यहाँ पर जमाल ने लड़ी, वाकई शुक्र अदा करना होगा उस जमाल का जिसने वाकई में पर्दे के रंग बजरंगी भाईजान को रियल लाइफ में लाकर अपना वो किरदार निभाया, बजरंगी भाईजान को, और उसके परिवार को यहाँ पे आके ढूंढा। वो वाकया था जिस दिन सोनू का परिवार उसके घर पे था और किसी ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि क्या यहाँ पर बिल्कुल महबूब जी रहते हैं। ये वो तस्वीर है जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। और इसी फ्लाइट में प्रणय भी हमारे सहयोगी बने हुए थे, जो विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में रहे और तमाम कोशिशें आज रंग लाई है। प्रणय, किस तरह से रहा ये बांग्लादेश से दिल्ली तक का सफर सोनू का? आप तो उनके साथ ही थे। जी हाँ प्रशांत, हम सोनू के साथ ही थे और साथ ही हमारे साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी थे जो सोनू को लेके आ रहे थे।
जब भी हमने जब पहली बार सोनू से बात की तो उसके बाद वो रेस्टलेस था बच्चा, क्योंकि वो अपने परिवार के पास जाने की जो उसकी खुशी थी वो भी साथ साथ नजर आ रही थी। वो 6 बरस बाद अपने परिवार लौट रहा है, उसमें एक एंजाइटी सी उसके चेहरे पे नजर आ रही थी। और जब हमने बात करवाई थी उसकी अपनी माँ से आज सुबह, तो उसके बाद वो बहुत देर तक रुआंसा रहा। और वो आप देख सकते हैं कि 12 साल के बच्चे पर भी जिस तरीके से का इमोशनल ट्रॉमा उसने झेला है, उसके बाद शायद उस बच्चे ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि उसकी जो शिकायत उसने जमाल भाई से उस समय की थी, ये जो मदद की गुहार लगाई थी, वो शायद इस तरीके से रंग लाएगी। और महज 1 महीने के भीतर जब IBN 7 ने खबर दिखाई उसके बाद वो भारत लौट पाएगा। और ये निश्चित रूप से बहुत एक सराहनीय का प्रयास भी कहा जा सकता है, और साथ ही अपने आप में एक उदाहरण है ये प्रशांत की जिस तरीके से सोनू की वापसी हो रही है। क्योंकि इस मामले के अंदर कोई उंगली भी नहीं इसलिए भी नहीं उठा सकता क्योंकि DNA टेस्ट सैंपल्स मैच करने के बाद सोनू की वापसी सुनिश्चित करवाई गई है। बिल्कुल, और वो लम्हा अब बेहद करीब भी है जब सोनू अपने माता पिता से मिलेगा। व्याकुल हैं, आंखें नम है एक बार फिर उनके माता पिता की कि 6 साल बाद एक बार फिर उनकी आंखों का तारा उनकी आंखों के सामने होगा। ऐसे में क्या कुछ और ऐसी सरकारी प्रक्रिया है, औपचारिकताएं हैं जो पूरी होने वाली हैं, जिसके बाद सोनू अपने माता पिता से मिल भी जाएगा? देखिए, अब कोई बहुत ऐसी प्रक्रिया बाकी नहीं है, क्योंकि विदेश मंत्रालय की एक टीम यहाँ पहले से पहुंची हुई है जो कि सोनू को रिसीव करेगी। और उसके बाद सोनू की एक औपचारिक मुलाकात विदेश मंत्री से होनी है, क्योंकि विदेश मंत्री स्वयं भी मिलना चाहती थी इस बच्चे से जिसकी वापसी के लिए इस तरीके से प्रयास किए गए। और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी ये मानते हैं, आज हमने भी जब बात की तो उन लोगों ने कहा कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका IBN 7 की है, जिसने ये खबर दिखाई, न केवल दिखाई बल्कि इस मामले को, इस पूरे प्रयास को एक मुहिम की तरह आगे बढ़ाया। तो इस चीज का श्रेय भी वो लोग हमें दे रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि इस पूरे मामले के लिए जिस तरीके से उच्चायोग ने भी प्रयास किए, बाकायदा एक अधिकारियों की टीम डेप्यूट की गई थी और उसने पूरा इस मामले को लीगली काफी मजबूती के साथ परस्यू किया है बांग्लादेश के अंदर, और जिसके बाद ही सोनू की वापसी जो है वो सुनिश्चित हो पा रही है। बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। IBN 7 की ये मुहिम किस तरह से रंग लाई है, IBN 7 ने किस तरह से एक जिम्मेदार चैनल होने की भूमिका निभाई है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। 6 साल से बिछड़े सोनू को उनके परिजनों से मिलाने के लिए एक मुहिम IBN 7 ने चलाई। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट करते रहे इस पूरी खबर को। प्रणय उपाध्याय जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में रहे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस पर पहल की, आखिरकार वो कदम उठाए गए जिससे कि एक मासूम अपने माता पिता से मिल सके। अपने माता पिता के आंसू पोंछने के लिए, उनसे मिलने के लिए सोनू अब हिंदुस्तान वापस लौट चुका है और ये पूरी एक लंबी प्रक्रिया चलती रही और IBN 7 ने एक मुहिम के तौर पर इस खबर को लगातार सामने लाया और आज ये मेहनत रंग ला रही है कि सोनू 6 साल बाद अपने माता पिता से मिलने वाला है। और अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद है सोनू जो बांग्लादेश से दिल्ली आ चुका है। विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी भारत सरकार के सोनू के साथ हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी उनके साथ ही ढाका से दिल्ली तक का सफर इसी फ्लाइट में तय कर रहे थे। IBN 7 लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहा था। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी भी एयरपोर्ट पर बने हुए हैं और ये पहली तस्वीर जब हिंदुस्तान वापस आया है सोनू, अपने माता पिता से वो मिलेगा। कुछ ही पलों में बेसब्र आंखें माता पिता की एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही है। अब से कुछ देर पहले सोनू के माता पिता IBN 7 के स्टूडियो में थे और तब उनकी आंखें नम थी। हमने उनकी सोनू से बात भी कराई थी अपने सहयोगी प्रणय के माध्यम से और तब बांग्ला में सोनू की मां ने पूछा भी था कि बेटा तुझे क्या पसंद है, हर वो तेरी पसंद की चीज मैं तेरे लिए उपलब्ध कराऊंगी। ऐसे में ब्रजेश हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, सीधी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ इस वक्त यहां पर हो रहा है? लाइव सोच कोई काम नहीं कर रहा है। ब्रजेश, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या कुछ इस वक्त एयरपोर्ट पर हो रहा है? सीधी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, अभी भी इंतजार हो रहा है कि कैसे ही जब सोनू बाहर आएगा उसके बाद क्या कुछ होगा। लेकिन इसके पहले जो सोनू के माँ बाप हैं
महबूब और मुमताज़, वो इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं और एमईए के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी फॉर्मेलिटी यहाँ पर चल रही है और उसके बाद कुछ ही लम्हों में, कुछ ही वक्त में सोनू इसी गेट से बाहर निकलेगा और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है विदेश मंत्रालय जाने की, वो यहाँ से शुरू की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हौसले की अगर बात करें तो जमाल इब्न मूसा जो शख्स जो बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे, उनके हौसले को यहाँ पर सलाम करने की ज़रूरत है कि तमाम मुश्किलों को पार करते हुए दो बार उन्हें इस वजह से जेल भी जाना पड़ा था और उसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा और वो एक भारत आए, परिवार को तलाशा उन्होंने, तलाशने के बाद सोनू के बारे में उनको जानकारी दी और शायद उन्हीं की मेहनत ये रंग ला रही है कि अब सोनू यहाँ पर भारत वापस आ रहा है। डीएनए की फॉर्मेलिटीज़ थी वो दो दिनों पहले यहाँ पर पूरी हो चुकी है और उसके बाद सुषमा स्वराज ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि 30 तारीख को सोनू यहाँ पर लौटेगा। 12:15 बजे का जो वक्त था फ्लाइट लैंडिंग का, वो फ्लाइट यहाँ पर लैंड हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद, हालांकि अब से सिर्फ 10 मिनट पहले ही अभी जो अपडेट है वो यहाँ पर निकल के आए थे, लेकिन जो वक्त है वो वक्त यहाँ पर कट नहीं रहा है, मुश्किल हो रही है। ये लग रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी सोनू यहाँ से बाहर आ जाए। हालांकि सोनू की जो मौसी हैं वो बाहर ही अभी मौजूद हैं, सोनू का भाई है वो बाहर मौजूद हैं, सोनू के जो बाकी चचेरे भाई हैं वो भी बाहर मौजूद हैं। अंदर सिर्फ सोनू और सोनू के माँ बाप ही अंदर मौजूद हैं। उसके बाद अब सबको इंतज़ार है कि जैसे ही सोनू यहाँ से निकलेगा उसके बाद क्या कुछ आगे होता है, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, और लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में सोनू मिलेगा अपने माँ बाप से 6 साल के बाद। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार बनी हुई हमारी इस खास खबर पर नजर। और आखिरकार वो लम्हा अब बेहद करीब है जब सोनू अपने माता पिता से मिलेगा 6 साल बाद। एक बिछड़ा हुआ मासूम जिसके लिए न जाने कैसे कैसे ख्यालात इसके माता पिता के दिल में आ रहे थे, लेकिन IBN 7 की यह मुहिम आखिरकार रंग लाई और आज बांग्लादेश से हिंदुस्तान वापस आ चुका है सोनू। सीधी तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किसी भी पल एक औपचारिकता पूरी करने के बाद बेसब्र माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाएंगे। अब से कुछ ही देर पहले IBN 7 के स्टूडियो में बैठे सोनू के माता पिता से हमने उनकी बातचीत भी कराई थी। हमारे सहयोगी प्रणय जो लगातार ढाका में बने हुए थे, इस पूरी खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे और उनके माध्यम से जब सोनू से उनकी माता ने उनके दिल का हाल जाना, उनके दुख दर्द को पूछा, तो वो आंखें एक बार फिर नम हो गई थी, लेकिन इस बार आंखों में खुशी के आंसू है। लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें हमारे साथ। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनू जब अपने माता पिता से मिला है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। सोनू, तमाम सुरक्षा दस्ता भी यहां पर और भारतीय अधिकारी, विदेश मंत्रालय के वो लोग। IBN 7 की ये मुहिम आज आखिरकार रंग लाई। सोनू की ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 साल से बिछड़ा ये सोनू आज आखिरकार अपने माता पिता से मिल रहा है। ब्रजेश हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। ब्रजेश, क्या कुछ कह रहा है सोनू इस वक्त? माँ बाप थे आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने बेटे को बहुत खुश हूँ और मैं बहुत परेशान। सोनू কিছু মনে আছেন না? বাংলাদেশে কোন করছিল? বাংলাদেশে বরগুনা ছিলাম কোন করছিল সেইটি? বরগুনা। क्या कुछ कहना है? आप क्या कह रहे हैं? মা বাপ को চিনি, মা বাপ চিনি পারলো? হ্যাঁ চিনে পারছি। চিনি পারলো? হ্যাঁ। কোন খাইলো? হ্যাঁ কোন খাইলো? খাইলো? হ্যাঁ। কোন? जो पहले आपसे কোন খাইলো? पहचाना उसने पहचान दिया? কিছু নাই। ইন্ডিয়া सोनू से कई सवाल किए जा रहे हैं। ভালো লাগলে। जब उससे पूछा जा रहा है कि भारत कैसे आकर लग रहा है, तो उसने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। बांग्लादेश में कैसा लगा, तो उसने कहा कि बहुत दुख दिए। हिंदी नहीं आती। हिंदी আসেনি?
माँ से मिलके कैसा लगा? माँ बाप ঈদ মা বাবার কাছে ভালো না? किस भालो लगे? माँ बाप से में मैडम प्लीज आराम से हट जाइए सच्चाई तो है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो सोनू अगर आप देखें तो अपने माँ बाप के साथ है। हिंदी सोनू हालांकि अब उसको नहीं आती, हिंदी भूल चुका है सोनू। और अगर आप देखें तो सोनू जो है उसको बहुत यहाँ पे खुशी नजर आ रही है सोनू के चेहरे पर। मांग भी रखी आप लोगों से आते ही अपने माँ बाप से मिल चुका है, अपने माता पिता के साथ सोनू एयरपोर्ट से बाहर निकला है। मेरी मम्मी मुझे पाके मैं कहा मम्मी मैं अपने माँ बाप के पास आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए यही है ईद का चांद मेरा बेटा है। ईद के 4 दिन पहले ही बेटा भी आएगा, अब ईद ही मिल गई आप लोगों को। बेटे के साथ इस बार ईद मनाएंगे। बेटे के साथ सोनू के फादर भी हमारे साथ हैं और उनकी बेटे को अपने बैठे दो प्लीज। ब्रजेश, तो अगर आप यहाँ देखें तो सोनू मौजूद है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भारत सरकार के अधिकारी भी किस कर लो ना इसको किस प्यार कर लो। কেমন লাগলেন? ভালো লাগলো। ভালো ভালো মা বাপ शीशा नीचे करो, शीशा सर शीशा नीचे करो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोनू। सोनू एठी असलेन केमती लागलेन? ভালো লাগলো। माँ बाप से मिलके केमती लागलेन? ভালো লাগলো। कौन कौन थे बांग्लादेश বরগুনা ছিলাম, বরগুনা। বরগুনা ছিলাম। আও এটি আজকে কেমতি লাগলেন? কিছু কইব? কিছু কইব? কোন? প্লেন রে আসলো? প্লেন রে আসলো? কেমতি লাগলেন? প্লেন রে কেমতি লাগলেন? ভালো লাগলো। কোন করছিল সেইটি বাংলাদেশ? বরগুনা ছিলাম। হ্যাঁ? বরগুনা ছিলাম। বাংলাদেশ কোউঠ ছিল? জাসর? হ্যাঁ। কে নেকি যাইছিলা? কে নেকি যাইছিলা? এক মহিলা নিয়ে গেছিল। मन नहीं। तो ये मौजूद है सोनू, जिनका कहना है कि उनको कौन यहाँ से लेके गया था भारत से उनको ये याद नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि उनको अपने देश आके बहुत अच्छा लग रहा है, माँ बाप से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। माँ बाप का कहना है कि ईद से पहले ही उनकी ईद यहाँ पे मन गई, क्योंकि 6 साल से जो उनका बेटा खोया हुआ था वो आज उनको मिल चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ पायल भोयन, IBN 7 दिल्ली। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। पायल हमारी सहयोगी जिस तरह से बात कर रही थी बांग्ला में सोनू से कि कैसा उन्हें महसूस हो रहा है, अपने दिल की बात सोनू भी साझा कर रहा था। अपने माता पिता से अब वो मिला है, लेकिन वो पूरी बात वो साझा भी कर रहा था। IBN 7 की ये मुहिम आखिरकार आज रंग लाई है। विदेश मंत्रालय ने भी पहल की और 6 साल बाद अपनी मां की गोद में एक बार फिर बैठा दिखाई दे रहा है सोनू, जो लगातार बेसब्र थे, जिनकी आंखें नम थी। आज एक बार फिर खुशी से वो छलक उठी हैं आंखें। ब्रजेश हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ब्रजेश, पायल ने बात की है अभी सोनू से, आप बात करें और जाने भी, हमारे दर्शक भी जान पाए कि क्या कुछ सोनू ने साझा किया है पायल से बातचीत करते हुए। बिल्कुल, जैसे ही सोनू बाहर आया, हमारी जो सहयोगी है पायल भुयन उनके पास गए, सोनू के पास, और सोनू से पूरी बातचीत, क्या कुछ बोला सोनू ने आपसे? बिल्कुल, यहाँ पे आपको बताऊँ कि सोनू से जब हमने बात करने की कोशिश की ब्रजेश, एक तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी नजर आ रही थी और साथ ही उसका कहना था, क्योंकि अब सोनू जब यहाँ से किडनैप हुआ था ब्रजेश, तो वो 6 साल का था, वो हिंदी भूल चुका है, उसको हिंदी नहीं आती है। तो जब हमने बांग्ला में उससे जानने की कोशिश की तो सोनू का ये कहना था कि उसको यहाँ पे अपने देश आके बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही उसका ये भी कहना था कि उसको याद नहीं कि उसको वो बांग्लादेश कैसे पहुँचा, वहाँ वो क्या करता था, उस स्थिति में नहीं है, लेकिन उसका ये जरूर कहना है कि अपने माँ बाप से मिलकर वो बहुत खुश है। क्या अपने माँ बाप को पहचान गया सोनू? कुछ माँ बाप के बीच और क्या कुछ बात हुई, कुछ बताया सोनू ने आपको? बिल्कुल, वो अपने माँ बाप को पहचान गया, जैसा हमको देख के लगा, क्योंकि उनकी जो माँ थी, सोनू की माँ, वो लगातार उनसे बात करने की कोशिश भी कर रही थी और वो कह रही थी कि इस तरीके से आप जवाब दीजिए या फिर बात करिए मीडिया वालों से। बिल्कुल ब्रजेश, फिलहाल आपका शुक्रिया। और पायल हमारी सहयोगी जिस तरह से बता रही थी कि उसने अपने दिल की बात साझा की है कि कैसा उसे अब बेहतर और अच्छा महसूस हो रहा है वतन वापसी के बाद। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं,
जो माँ बाप बेहद हताश थे कि न जाने उसके बेटे का क्या हाल होगा। आज एक बार फिर उनकी आंखें नम हैं, चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन ये आंखें अब इस बार खुशी के आंसू से गीली हो गई हैं। अपने बेटे को अपने बीच पाकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन IBN 7 की यह मुहिम आज किस तरह से रंग लाई। IBN 7 ने अपनी जिम्मेदारी से इस खबर को लगातार चलाया। विदेश मंत्रालय की जानकारी में इस पूरी घटना को लाया। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी लगातार इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क साधे हुए थे इस पूरी खबर पर कि विदेश मंत्रालय भी पहल करे और आखिरकार IBN 7 की ये मेहनत रंग लाई। आज सोनू 6 साल बाद एक बार फिर अपने माता पिता के बीच है। वो माता पिता जो न जाने अब तक कहां कहां की दर दर की ठोकर खा रहे थे अपने लाडले को ढूंढने के लिए, और आज IBN 7 की ये कोशिश रंग लाई है। पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं कि कैसे जमाल नामक एक शख्स हिंदुस्तान आता है सोनू की फोटो लेकर और माता पिता को दिखाता है कि क्या यह आपका बच्चा है। उन्होंने हामी भरी और उसके बाद यह कवायद शुरू हुई IBN 7 के साथ कि विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई कि बांग्लादेश में है दिल्ली का यह सोनू जो अपहरण करके बांग्लादेश ले जाया गया है। उसके बाद IBN 7 की यह मुहिम लगातार जारी रही। अब इस तरह से बांग्लादेश से सोनू वापस लौटा है हिंदुस्तान, लेकिन इससे पहले का भी सिलसिला काफी व्यापक रहा। DNA टेस्ट करवाए गए, सैंपल्स लिए गए और जब मां के DNA से सोनू का DNA मैच किया तब भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने यह कोशिश की और सोनू भारत वापस आया है। पहली पहल की यह तस्वीरें जब IBN 7 लगातार इस सोनू के सफर में भी हमसफर रहा जब वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान वापस लौटा। पायल हमारी सहयोगी यहीं मौजूद थी जिन्होंने सबसे पहले सोनू से बात की है एयरपोर्ट पर। पायल बताएं, क्या कुछ आपकी बातों का जवाब दे रहा था सोनू? बिल्कुल प्रशांत, हमारी बात हुई सोनू से जब वो यहाँ पे मौजूद था और यहाँ पे जब आया तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद थी सोनू से बात करने के लिए। लेकिन जैसे कि IBN 7 की ये मुहिम थी कि सोनू को अपने वतन वापस लाना है और सोनू ने यहाँ पर आके भी IBN 7 से सबसे पहले बात की। सोनू से हमने पूछा, क्योंकि आपको बता दें कि सोनू जब यहाँ से अगवा किया गया था भारत से, उसके घर के पास से, तब सोनू 6 साल का था। तब सोनू हिंदी बोलता था, लेकिन अब सोनू को हिंदी नहीं आती है, वो हिंदी भूल चुका है। बांग्लादेश में रहने के बाद इतने साल उसको बांग्ला आती है। तो बांग्ला में जब हमसे उनसे पूछा तो कि सोनू आप कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे हैं। साथ ही उनका, सोनू का ये भी कहना था कि अब यहाँ पे अपने माँ बाप से मिलके वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसका साथ में ये भी कहना था कि वो यहाँ पे फ्लाइट के जरिए आया है, तो फ्लाइट में भी उसको बहुत मज़ा आया, खाने को अच्छा खाना मिला है। लेकिन वो अगवा कैसे हुआ, बांग्लादेश कैसे पहुंचा, बांग्लादेश में क्या करता था, वो सब उसको याद नहीं है। जी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो IBN 7 की इस मुहिम ने रंग लाया है, आज आखिरकार अपने माता पिता से सोनू मिला है जिनके दिल में न जाने कैसे कैसे ख्यालात अपने बच्चे के लिए आ रहे थे। आखिर क्या वो रिएक्ट कर पाए जब वो अपने बच्चे से मिल रहे थे, जब मां अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगा रही थी 6 साल बाद? बिल्कुल प्रशांत, ये एक सवाल था कि सोनू 6 साल बाद अपने माँ बाप से जो दूर रहा है, क्या वो अपने माँ बाप को पहचान पाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आए, बिल्कुल एक क्षण के लिए ऐसा नहीं लगा कि सोनू अपने माँ बाप को नहीं पहचानता है, और बिल्कुल अपने माँ बाप को पहचानता था। और तमाम मीडिया जब सोनू से बात करने की कोशिश कर रही थी तो उसकी माँ लगातार उसको हिदायत दे रही थी कि किस तरीके से मीडिया से बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो वो नजर आ रहा था कि किस तरीके से सोनू अपने माँ बाप को रिस्पॉन्ड कर रहा है और माँ बाप सोनू को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और 6 साल का बच्चा इतना बड़ा होता है कि अपने माँ बाप को पहचान सके, और वो वही यहीं पे प्यार वो नजर भी आया कि किस तरीके से मीडिया की भीड़ से बचाने की कोशिश उसकी माँ उसको लगातार यहाँ पे कर रही थी। लेकिन IBN 7 का भी शुक्रिया अदा यहाँ पे सोनू के माँ बाप ने किया कि हम जो हमने मुहिम चलाई है उसके वजह से उनका बेटा जो है वो वापस आ पाया है अपने वतन, और ईद से पहले ईद का तोहफा इस परिवार को जरूर मिला है। बिल्कुल, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया रही है पायल इस पूरी घटना में। जब 6 साल पहले सोनू
गुमशुदा होता है। बांग्लादेश से एक बांग्लादेशी भाईजान हिंदुस्तान आता है, माता पिता को तस्वीर दिखाकर कहता है कि क्या ये आपका बच्चा है, लेकिन मसला दो देशों के बीच का था। ऐसे में IBN 7 ने एक पूरी मुहिम चलाई कि इस बिछड़े हुए लाडले को उसकी मां से मिलाया जाएगा। आखिरकार विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई, भारत सरकार के संज्ञान में इस पूरे मसले को लाया गया और आखिरकार एक लंबी प्रक्रिया के बाद, DNA टेस्ट के बाद, ये सोनू आज अपने माता पिता से मिला है। ऐसे में जबकि इस तरह की पत्रकारिता अब जमाने के सामने भी है कि कैसे हमने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को जमाने के सामने लाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। ऐसे में क्या कुछ सोनू के परिजन कहते हैं, क्या कभी उनके दिल में यह ख्याल भी था कि 6 साल से बिछड़ा हुआ उनका ये लाल कभी उन्हें मिल भी पाएगा? प्रशांत, ये विश्वास था IBN 7 पर, इसके माँ बाप का और तमाम उन करोड़ों लोगों का जो IBN 7 देखते हैं उस पर भरोसा करते हैं कि अगर यहाँ पे अगर अपनी बात वो कहेंगे तो जरूर उनकी बात सुनी जाएगी। और यही हौसला IBN 7 का भी था जो आगे लेके गया। ऐसा पूरी कल्पना अगर आप करें तो किस तरीके से एक बच्चा चला जाता है। बिल्कुल पायल, हमारे साथ बने रहें आप। ये एक ऐसा लम्हा है जो लगातार जिसका इंतजार कर रहे थे सोनू के माता पिता भी। ये एक ऐसी खबर जिसे मुहिम के तौर पर IBN 7 ने चलाया। हमारे सहयोगी संवाददाता ब्रिजेश तिवारी जो लगातार इस खबर को रिपोर्ट करते रहे, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहे, आखिरकार हमारी ये कोशिश आज आखिरकार रंग लाई है। सोनू अपने माता पिता से मिला है। हम आपको सुनाते हैं, जैसे ही 6 साल बाद अपने कलेजे के टुकड़े को सोनू की मां ने अपने सीने से लगाया, क्या उनके दिल में था, क्या वो रिएक्ट कर रही थी, आप भी सुनिए। मेरी मम्मी मुझे पाके, मैंने कहा मम्मी मैं अपने माँ बाप के पास आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए यही है ईद का चांद मेरा बेटा है। ईद के 4 दिन पहले बेटा भी आ गया। ईदी मिल गई आप लोगों को? हाँ जी, हमें ईदी मिल गई। बेटे के साथ इस बार ईद मनाएंगे? जी, बेटे के साथ। सोनू के मैं बहुत परेशान था, अब मेरे को कोई सारी तकलीफ, मेरी सारी समस्या खत्म हो गई है। बाकी ये जो लाने के लिए कितनी लंबी रही कुछ उसके बाद? 6 साल। आपको कैसे पता? हमें एक जमाली आए थे वहाँ से, जो हमारे लिए बन गए खुदा दूसरे, उन्होंने वहाँ करके रिपोर्ट दी कि आपका बच्चा यहाँ पे शकल कैसे देखा गया है और उसको अत्याचार होता है। सरकार ने कितनी मदद करी? भारत सरकार ने, हमारी सुषमा जी ने पूरी मदद करी, हम उनका खूब धन्यवाद करेंगे। और हमारा IBN 7 ने भी बहुत मदद करी, शुरू से लेकर के अब तक हमारे साथ चल रहे हैं। मां ने कहा कि मुझे ईद का चांद आज दिखाई दिया, अपना लाल दिखाई दिया। पिता ने भी IBN 7 का धन्यवाद किया। लेकिन सोनू से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जब बांग्लादेश में ही मिले, क्या कुछ उन्होंने बात की, वो भी हम आपको सुनाते हैं। उच्चायोग ढाका के बाहर हैं और अंदर यह सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि सोनू को भारत जल्द से जल्द भेजा जा सके। अब से कुछ ही देर बाद सोनू की फ्लाइट है और उसे 6 साल के बाद उसकी घर वापसी होगी। वो न केवल अपनी मां से मिल पाएगा बल्कि अपनी मातृभूमि भी वापस लौट पाएगा। ये अपने आप में बहुत अनूठा केस है, बहुत अनूठी कहानी है, क्योंकि जिस तरीके से सोनू भारत से किडनैप हुआ था, गुमा था, उसके बाद एक बांग्लादेशी नागरिक ने आके सबसे पहले ये बताया उसके माँ बाप को और साथ ही मीडिया को कि सोनू बांग्लादेश में है। और उसके बाद करीब 1 महीने चली कवायद के बाद भारत ने आखिर सोनू की घर वापसी का रास्ता मुकम्मल कर दिया है। और अब से कुछ देर बाद सोनू वापस, कुछ घंटों के भीतर कहा जाए तो कुछ घंटों के भीतर सोनू वापस अपने देश में होगा। और इसके लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। बाकायदा कुछ अधिकारियों को बांग्लादेश कोर्ट में रोज पेश होकर और इस मामले को प्लीड करना पड़ा था। और साथ ही इस मामले में DNA टेस्ट के द्वारा जो है ये साबित किया भारत ने कि सोनू भारतीय नागरिक है। उसके माता पिता जो कि दिल्ली में हैं, उन्होंने जो दावे किए थे उसको DNA टेस्ट से भारत ने सबूतों के साथ अपना केस पेश किया। और शायद ये अपने आप में पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी नाबालिग की DNA टेस्ट के द्वारा भारत वापसी होगी। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण केस भी साबित हो सकता है, क्योंकि भारत में हर साल 1 लाख बच्चे गुमते हैं। और ऐसे में उनकी अगर वापसी का रास्ता इस तरीके से होता है तो ये बताता है कि सरकार किस तरीके से नागरिकों के लिए उनकी सुरक्षा मुकम्मल करने के लिए कितनी कमिटेड है, कितनी संकल्प है। और अब से कुछ ही देर बाद जब सोनू को यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और उसके बाद उसकी फ्लाइट है और वो कुछ ही देर बाद भारत में जब होगा तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज स्वयं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने ही इस मामले को जब IBN 7 ने
सबसे पहले इस मामले को 24 मई को दिखाया था, तो विदेश मंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे विदेश मंत्रालय के तंत्र को ताकीद की थी कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और साथ ही सोनू की वापसी जो है वो सुनिश्चित की जाए। कैमरामैन कमल। और हमारे सहयोगी जब बांग्लादेश में थे तब ये रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह की ये पूरी कवायद की गई थी। एक लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब सोनू अपनी मां की गोद में एक बार फिर 6 साल बाद लौट आया है। हालांकि 6 साल पहले भी इन माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गम के थे, दुख के थे। आज भी आंखें भर आई, लेकिन ये आंखें खुशी से गीली थी। और ये लम्हा जब कैमरे में कैद हुआ, क्या कुछ हो रहा था जब एयरपोर्ट पर सोनू को पहली बार उसकी मां ने देखा 6 साल बाद। पायल हमारी सहयोगी यहीं बनी हुई थी। पायल, जब आपने बात की, क्या कुछ पहल की तस्वीरें थी जब 6 साल बाद अपने लाडले को, अपने कलेजे के टुकड़े को उसने सीने से लगाया? प्रशांत, यहाँ पे सोनू के माँ बाप सुबह यहाँ पर पहुंचे थे और उनको अंदर लेके बिठाया गया था, क्योंकि सोनू पहले उनसे अंदर मिला, उसके बाद यहाँ पे आके मिला। मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी जब सोनू अंदर था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे था। तमाम लोग सोनू को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, उसकी एक तस्वीर अपने कैद करने के लिए यहाँ पे मौजूद थे। और सोनू, उसके माँ बाप जैसे ही बाहर आए, खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। IBN 7 से सबसे पहले बात करते हुए सोनू ने ये कहा कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। उनको हिंदी हालांकि वो भूल चुके हैं, 6 साल के जब थे यहाँ से अगवा कर लिए गए थे और उसके बाद अब यहाँ भारत लौटे हैं। 12 साल के करीब इनकी उम्र हो चुकी है सोनू की। तो बंगला में आप बोलते हैं, उनका कहना था कि उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, माँ बाप से उनको मिलके इतने सालों बाद, वो बहुत अच्छा लगा। और एक ख्याल दिल में ये भी था, क्या सोनू 6 साल बाद अपने माँ बाप को पहचानेंगे? लेकिन जैसे ही हमने देखा और जिस तरीके से माँ बाप सोनू से बात करते, सोनू माँ बाप से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद वो कभी बिछड़े ही नहीं, शायद हमेशा से ही एक दूसरे को हमेशा याद करते रहे। 6 साल बहुत लंबा अंतराल होता है, एक बच्चे को खो देना और उसके बाद जो खुशी एक बच्चे की वापस आने की, वो तमाम इन लोगों के चेहरे में नजर आ रही थी। और सोनू इतना खुश था कि वो बांग्लादेश से यहाँ तक फ्लाइट पे बैठकर आया है। उसने हमसे ये भी कहा कि वो उनसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाने को मिला उसको, लेकिन उसको हालांकि ये याद नहीं है कि उसको अगवा कैसे किया गया था, कैसे वो अपना देश छोड़ के यहाँ से बांग्लादेश पहुंच गया, कैसे वो वहां पे उस कपल के साथ रहता था जिसने अगवा किया था, जिसके बाद पूरे का पूरे उसके साथ प्रताड़ना की गई, और कैसे वो जमाल से मिला, वो सब बताने में सोनू अभी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। लेकिन उसने ये जरूर कहा कि वो बहुत खुश है अपने वतन वापस लौटकर। बिल्कुल, लेकिन पायल कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और आखिरकार ऐसा ही वो लम्हा आया जब अपनी इन तमाम दुख तकलीफों को भूल करके सोनू अपने माता पिता के बीच है, अपनी मां की गोद में है। पायल, फिलहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और इस तरह से IBN 7 की ये मुहिम रंग लाई। 6 सालों से बिछड़ा लाडला अपनी माता पिता से मिला। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।